नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर बिहार की राजनीति अचानक से गर्मा गई है। और वो बयान है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी का, जो उसमें उन्होंने कहा है कि सीएम का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव के दौरान। यानी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें तय होगा। तो इसको लेकर मतलब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को लोग अगला सीएम मानकर चल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी है तो राजनीति में ये सियासी गर्माहट जो है बिहार की वो तेज हो गई है। तो हम सबसे पहले अपने संवाददाता संजय को जोड़ते हैं और उससे समझ लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। संजय, क्या है ये बयान और इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है बिहार में? बिल्कुल। देखिए, आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन जिस तरीके से विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी किया, उसी बीच जो है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल का एक बयान आता है, जिसके बाद जो है वो बयान कहीं ना कहीं आग की तरफ फैल जाता है। और उसके बाद जो है सभी नेताओं की भी प्रतिक्रिया भी आ गई। तेजस्वी यादव ने भी उस पर पलटवार कर दिया कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि जो नीतीश कुमार हैं उनको हाईजैक कर लिया है भाजपा के लोगों ने। और दिलीप जायसवाल ने साफ तौर से कहा कि भले नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन तय चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड की जब बैठक होगी उसमें यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगला बिहार का। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो है खोट है, ये कहा जा रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है भाजपा के लोगों ने और पूरी डील हो चुकी है। जेडीयू टूट के कगार पर है। जेडीयू अब जो है पार्टी खत्म हो जाएगी। जेडीयू के कई नेता जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। ये पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा है और आज फिर उन्होंने एक बार सदन में कहा है कि जेडीयू के जितने भी विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, वो कभी भी जेडीयू टूट सकता है। तो इस तरह के बयान कुल मिलाकर ये हंगामा हो गया है दिलीप जी के इस बयान के बाद। तो सीधा सुनील जी हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी से हैं, तो हम क्यों ना उनसे पूछ लें कि आखिर क्या मामला है। सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया उसको किस संदर्भ में लिया जाए, किस अर्थ में लिया जाए? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने वैसा कोई बयान नहीं दिया है जो इतना बड़ा आप लोग उसको इशू बना रहे हैं। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। स्वाभाविक रूप से नेतृत्व में लड़ने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के रूप में ही उनको क्षेत्र में प्रोड्यूस किया जाएगा। रह गई बात, जहां तक आप लोग संसदीय दल की बैठक की बात कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यक्तिगत चीज है। वो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से आपस में तय करती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी भी अपना नेता उपनेता चुनेगी कि नहीं चुनेगी विधानसभा के अंदर, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात हुई है। एनडीए के नेता के लिए नहीं हुई है। वो व्यक्तिगत अपने पार्टी के नेता का उपनेता का जो चुनाव होगा वो पार्लियामेंट बोर्ड करेगी। इसीलिए ऐसे कोई कयास जो मीडिया के द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दम नहीं है। नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा और परिस्थितियां कुछ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। बात अब तो क्लियर हो गया, सुनील जी ने साफ तौर पे कह दिया। हिमराम जी, जो बयान आया दिलीप जी का, उसको सुनकर आपको मतलब पहला रिएक्शन आपका क्या था? क्या सचमुच में आप भी वही समझ रहे हैं जो सुनील जी कह रहे हैं? देखिए, पहला जो बयान है, चूंकि आपने इस पर डिबेट रखा है तो निश्चित रूप से इस बात को साफ हो जाना चाहिए, पब्लिक के बीच में साफ सुथरे तरीकों से इसका मैसेज जाना चाहिए। तो जनता दल यूनाइटेड के सेहत पर कोई इसका फर्क नहीं, चूंकि बयानों को मीडिया में जिस तरह से दिखाया गया, यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए एक प्रयास था। लेकिन जब ही इस तरह की बातें या इस तरह का शंका दिखाई दिया तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस बात का खंडन भी किया गया और पुनः उनका बयान आया, स्पष्ट तौर पर बयान आया कि 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें नीतीश कुमार जी ही चेहरा होंगे। नीतीश कुमार जी के अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और 25 से 30 के लिए जो मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी होंगे।
स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया। और दरअसल ये एनडीए गठबंधन का ये ऐलान पहले से हो चुका है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और अगला सीएम नीतीश कुमार जी ही होंगे। अच्छा हेमराज और जी, इसको लेकर जरा एक मिनट रखिए जी, इसको लेकर के एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता एनडीए घटक दल के जो हैं वो सब लोग अपने अपने जिले में इकट्ठे हुए, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ और जिस उत्साह और भरोसा के साथ लोगों का महाजुटान हुआ, इसको देख करके विपक्ष बिल्कुल घबरा गए, हताशे में है लोग कि जो जोश और उत्साह जो दिख रहा है एनडीए के प्रति, निश्चित रूप से विपक्षियों का सफाया होने वाला। अब एक सवाल मेरा ले लीजिए हेमराम जी, बयान दिया दिलीप जी ने, बयान का खंडन आप दोनों पार्टियां कर रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मैसेज दूर तक जा चुका है जनता के बीच में, क्या आपको नहीं लगता कि यह संदेश गलत चला गया लोगों के बीच में, चाहे वो गलतफहमी का ही नतीजा हो? निश्चित रूप से अगर दोबारा माननीय अध्यक्ष जी का बयान अगर क्लियर रूप में नहीं आता तो थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों के बीच में कुछ देर के लिए हो सकता था, लेकिन अब मेरे समझ से उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और चूंकि एनडीए गठबंधन का तो हर जिलों में कार्यक्रम हो रहा है, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक एक ही मंच पर एक साथ एकजुटता के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और सबका एक ही नारा है कि 2025 225 फिर से नीतीश, इसी बात की जो है जय जयकार हो रही है, दोहराया जा रहा है, इसी में तो संदेह पैदा हो रहा है। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील जी, मैं फिर कह रहा हूं राकेश जी, संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, स्पष्ट। और मैं कह रहा हूं कि एक अर्थ के अनेक अर्थ तो निकालना मीडिया का ही काम है। पढ़ाया तो मास कम्युनिकेशन में ही जाता है कि कैसे हम अर्थों को बदल के और एक अपना रेटिंग बढ़ावे, अपना टीआरपी बढ़ावे। ये तो मीडिया का अपना खेल है, वो खेलेगा ही और वो स्वाभाविक है। अपने कर्म के प्रति वो सचेत है, अपने कर्म के प्रति वो सत्यता जाहिर कर रहा है। लेकिन मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं, दिलीप जी ने जो पहले भी कहा और बाद में उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है वो एक ही है। बस अर्थ इतना ही था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक करेगी, वो अपने विधान अपने हम जो विधायक चुन के आएंगे उसके नेता कौन होंगे, उपनेता कौन होंगे, उसके लिए पार्लियामेंट में उन्होंने बात की थी, न कि एनडीए के लिए की थी। इसलिए भ्रमित न होने की जरूरत है। स्पष्ट है एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार ही एनडीए के मुखिया हैं और रहेंगे। जी सुनील जी, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग ही इस तरह से टेस्ट करते हैं, पहले बयान देते हैं उसके बाद सफाई देते हैं। मीडिया को तो जो आप बयान देंगे हम उस पर बात करेंगे और सच्चाई बताएंगे लोगों को, बस इतना ही हमारा काम है। हमारी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हमारे साथ सीमा फैजी, एक बार उनसे सुन लेते हैं कि क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ एक सिंगल बयान से। सीमा आप बताएं। देखिए, जब ये बयान आया तो सबसे पहली बात जो लोगों के दिमाग में आई वो शिंदे जी को लेके आई। महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ यही हुआ, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, मुख्यमंत्री कौन है वो दिख रहा है। तो कोई भी माना बीजेपी अपना जो महाराष्ट्र वाला जो उनका स्कीम है वो बिहार में लागू करने की बात कर रही है। आप सुनील जी क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो अपने विधायक दल की बात कर रहे थे, तो शायद अब वो ये कहना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार जी को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, वो नेता होंगे, डिप्टी होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेके वो चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक बात एक और चीज भी थी इस बयान से, वो ये थी कि क्या बीजेपी इतनी कंफर्टेबल हो गई है सेंटर में कि वो बिना जेडीयू चल सकती है? क्या जेडीयू के इतने नेता उनके संपर्क में हैं कि जो है उनको लग रहा है कि अगर पार्टी को नजरअंदाज कर दिया गया या जो है क्या बोलते हैं इनको नीतीश जी को नहीं बनाया गया तो पार्टी इतनी टूट जाएगी कि सारे सांसद जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? सुनील जी। जी सीमा एक बार सवाल दोहरा दें। मेरा ये सवाल है कि क्या बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस रख रही है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते हैं तो उनके जितने सांसद हैं और जो उनके सांसद जो पार्लियामेंट में बहुत जरूरी है बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, तो क्या आपको ये भरोसा है कि अगर आप नीतीश जी को नहीं बनाएंगे तो जो है उनके सांसद आपके पास चले जाएंगे? मैं फिर जी से पूछना चाहती हूँ, जो टेस्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले, आप लोगों का इस पे क्या कहना है? आपके सांसद आपके साथ नहीं है क्या? इतनी हिम्मत भी हो रही है?
मैं कह रहा हूं कि ये सब मीडिया का कयास है, ऐसा कुछ नहीं होना है। जो जहां है जैसे है वैसे ही रहेगा। विश्वास ही एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी है और उसी विश्वास के दम पर पिछले 2005 से आज तक ये सरकार चल रही है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 2 महीने से इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए एनडीए घटक के सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अपनी एकजुटता का भरोसा दिला रहे हैं। और यही वजह है मेरा सवाल हेमराज जी से जनता को भी भरोसा हो रहा है निशांत की बात मैदान में एकजुट रहेगा। मेरा सवाल जो है वो निशांत जी से है। मैं निशांत जी से, हेमराज जी से जानना चाहती हूँ कि निशांत को भी अपने मैदान में उतर के कहना पड़ रहा है कि नहीं, मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है और उनके नाम पे वोट दीजिए, वही मुख्यमंत्री होंगे। कहीं ना कहीं सफाई आपको देने की जरूरत है। बीजेपी की तरफ से अगर इस तरीके का बयान आता है तो एक मैसेज जाता है। महाराष्ट्र में उन्होंने एक ऐसा जो प्रयोग कर लिया है और प्रयोग सक्सेसफुल भी किया है, तो जवाब तो आप देना चाहिए, नाराजगी आपकी नजर आनी चाहिए। हेमराज जी देखिए, जब ये सवाल आपका है और जवाब हम दे रहे हैं, सुनिए। जी जी जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जिसे हम एनडीए गठबंधन कहते हैं, और कई दल हैं इसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो ये गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है, लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय से गठबंधन चल रहा है, सरकार चल रही है। तो बीच में कुछ दिनों के अगर इस तरह की बातें सामने आई, गठबंधन में कुछ फेरबदल हुआ कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो चल नहीं पाया। लेकिन पुनः हम लोग अपने जो नेचुरल गठबंधन है, गठबंधन में हम लोग कायम हैं। और एनडीए गठबंधन जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है। दोनों जगह सरकारें अच्छी चल रही है, जनता के विकास के काम हो रहे हैं। और बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार इतनी तीव्र गति से आगे जा रहा है, कई मामलों में बिहार जो है कई दूसरे राज्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप रोजगार की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों में छोड़िए, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी सुरक्षित है? पिछली बार आप लोग आरोप यही लगाए थे ना, बिल्कुल हम लोग ठीक ठाक है, कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए गठबंधन भी मजबूत है, जनता दल यूनाइटेड भी मजबूत है, क्योंकि हमारे यहाँ नेता में भरोसा है, विश्वास है। और ये विश्वास और भरोसा ये सरकार को भी मजबूती देता है और एनडीए गठबंधन को भी मजबूती देता है। चलिए ठीक है, सुनील जी से एक सवाल पूछ लेता हूं। सुनील जी, आप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन उधर ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का पलड़ा भारी सा दिख रहा है, क्योंकि अभी जो हाल में भागलपुर सर्किट हाउस की जो वीडियो रिलीज हुई, जिसको लीकेज बोलते हैं, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि लालू यादव पे जो बोलना है बोलो, तेजस्वी यादव पे कुछ मत बोलो, लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। और ये आपके उप मुख्यमंत्री ही बोल रहे थे। तो क्या लग रहा है कि आरजेडी आपको टक्कर देने जा रही है, आप दोनों को? मैं फिर कह रहा हूं, जिस आरजेडी का आप नाम ले रहे हैं वो केवल मीडिया तक ही सीमित है। आप अपने कैमरामैन को थोड़ा पब्लिक के बीच में भेज दीजिए, देखिए आरजेडी की कितनी दुर्गति होती है। जैसे ही आरजेडी का क्या कहा जा रहा था? हाँ जी, उस वीडियो में सम्राट चौधरी क्या कह रहे थे गिरिराज सिंह से? क्या कह रहे थे कि मैं फिर कह रहा हूं, जब हम जड़ को ही टारगेट करेंगे, तभी ना पत्ती और तना सब छट जाएगा। इसीलिए हम लोग टारगेट जड़ पर करेंगे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप तो पत्ता है और एकदम टहनी है, मूल तो जड़ लालू प्रसाद है। इसीलिए अगर मट्ठा डालना है तो जड़ में न डालेंगे, सदा के लिए खत्म हो जाए। सुनील जी, पिछले चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, आप दोनों का मुकाबला किया उन लोगों ने मिलकर। मैं फिर कह रहा हूं, तो प्रशांत किशोर जेडीयू को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा ऐसा वातावरण उसने बनाया, रोया धोया गाया कि बाबूजी अब हमारे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे। तो लोगों ने भावनात्मक उसको वोट दे दिया था, इससे बड़ी पार्टी बन गई थी। लोगों को पता नहीं था कि इस तरह से नौटंकीबाज लोग करने वाले हैं। अब जनता इनके नौटंकी को समझ गई है
और इस बार तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो, कुछ भी कर ले, मीसा हो चाहे कोई हो, कुछ भी कर ले, बिहार की जनता एक मुश्त है, गांठ बांध चुकी है। एनडीए को 2025 में पुनः 225 सीटों से जिता के विधानसभा में भेजना है। चलिए हेमराज जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने विधानसभा में जाने से पहले, और तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार किन किन मामलों में फिसड्डी हो गया है, चाहे वो पलायन का मामला हो नंबर 1 है, भुखमरी का मामला हो नंबर 1 है, बेरोजगारी का मामला, तो इन सब चीजों को भी तो आपको काउंटर करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे हेमराज जी? देखिए, जिसका फितरत ही है झूठ बोलना, और झूठ बोलकर ही लोगों को गुमराह करते रहे लोग, पूरी दुनिया जानती है, पूरे देश दुनिया के लोग नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर कह रहे हैं, ग्लोबल थिंकर बता रहे हैं, विकास पुरुष कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे। बिहार की तस्वीर और तकदीर नीतीश कुमार जी ने बदला है। और जो बात करते हैं बेरोजगारी की, तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देने का काम किया। 7 नीचे पार्ट 2 के तहत हमारी सरकार का वादा था, हमारे नेता ने वादा किया था बिहार की जनता के साथ कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज हालत यह है कि 34 लाख लोगों को रोजगार मिला और 9 लाख से 13,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। और चुनाव आते आते 5 से 7 महीनों के अंदर आप देखिएगा कि हम 12 लाख लोगों को नौकरियां दे चुके होंगे, 34 लाख लोगों को रोजगार दे चुके होंगे। और जिससे इसका ज्ञान नहीं है, सुनिए, क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में बीपीएससी छात्रों का कोई मुद्दा है, उससे परेशान होने की जरूरत है या नहीं? देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहे हैं और हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहे हैं कि छात्रों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, युवाओं का भविष्य कैसे उज्जवल हो, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, और हम उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। जो लोग छात्रों को उकसा करके गलत दिशा में मोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक नीतीश कुमार है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई बख्शा नहीं। अच्छा, एक सवाल सीमा आपसे कुछ पूछ रही है। सीमा जी, ये तो आप बात कर रहे हैं कि जो आप जनता को कहेंगे, अभी तो आप मीडिया में बैठे हैं, तो सवाल तो मीडिया के है ना, कि जैसे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रशांत किशोर जी ने हमला सिर्फ आप पे किया, कहा नीतीश कुमार को हटा दीजिए, वो अस्वस्थ हैं और जो है अब वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि रिटायर होने के मूड में आ चुके हैं, अब उन्हें आराम से रहने दीजिए। हमला चौतरफा आपके नेता पे है, आपकी पार्टी के टूटने की बात हो रही है, आप लेकिन कड़ा विरोध करते ही नहीं। आपके अभी बयान आया, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। कैसे कह दिया अध्यक्ष जी ने बीजेपी के कि जो है बाद में तय होगा, फेस वही है, ऐसी कोई बात आप लोग भी नहीं कह रहे। आप लोग भी बहुत सॉफ्ट। जिस परेशान किशोर की आप चर्चा कर रहे हैं, हम तुमसे परेशान किशोर ही बताएंगे, जो बेचैन है, परेशान है। और परेशान किशोर को इतना ज्ञात नहीं है कि इतने कड़ाके की ठंड में आदरणीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रत्येक जिलों का दौरा किए प्रगति यात्रा के माध्यम से, और जो काम हो रहे थे उस कार्यों की समीक्षा भी की, और जो वहां की जरूरत के हिसाब से जो काम करने चाहिए थे उसकी भी घोषणा की, और फिर मंत्रिमंडल से उसको पारित भी कराया गया, राशि भी आवंटित हो रहा है। तो इतना सारा काम हो रहा है बिहार के अंदर, एक नया इतिहास रचा गया है, और इस परेशान किशोर को कुछ दिख नहीं रहा है। और दरअसल सच्चाई यही है कि वो परेशान किशोर परेशान इस बात के लिए है कि राजनीति में उसे कोई स्पेस नहीं मिल रहा है और बेचैन। चलिए, तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से देखिए आपने गठबंधन जो बदला, उसमें दोनों तरफ की पार्टियां, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ है, तब 38 जिला का दौरा किया, और उस कड़ाके की ठंड में जब लोग घर से बाहर निकलना जो है हिम्मत नहीं करते थे, उस कड़ाके की ठंड में नीतीश कुमार जी पटना से निकलकर जिले का दौरा करते रहे और लगातार काम करते रहे। और इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है?
इमरान जी सुनिए, आपसे 20 मिनट का टाइम लिया था, लगभग हो गया है। बस चलते चलते आपसे और सुनील जी से एक ही सवाल, कहीं कोई गफलत नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, जो बयान दिलीप जी ने दिया था उसको एक बार फिर से सुनील जी क्लेरिफाई कर दीजिए। एकदम मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप जी जी ने जो बयान दिया था उस बयान को उन्होंने पूरा स्पष्ट किया, क्योंकि मीडिया के अंदर गलतफहमियां हो गई थी, मीडिया ने जी उसका परसेप्शन बदल दिया था। उन्होंने पुनः बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए इज ए कंप्लीट यूनाइट अलायंस, देयर इज नो कंफ्लिक्ट इन बिटवीन एनडीए, दैट्स ऑल। चलिए ठीक है। हिमराज जी, अब चलते चलते एक सवाल, अगर चुनाव के बाद, चेहरा तो नीतीश जी रहेंगे चुनाव तक, चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक होती है या विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं, उसमें अगर सीएम बदल दिया जाए या कुछ ऐसा मामला हो? अरे बिहार के लिए सब कुछ तय है। जी 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होंगे। जी जी, उसी की बात एनडीए कर के रहा हूं। जो तमाम घटक दल के लोग हैं, एकजुटता में मजबूती के साथ एक साथ मिलकर भी लड़ेंगे और 225 से ज्यादा सीटें भी जीतेंगे। और 2025 में जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री होंगे और विपक्ष का सफाया हो जाएगा। हिमराज जी, अब मैं बस आखिरी सवाल यही था मेरा, क्या दिलीप जी के बयान से आपको कोई परेशानी तो नहीं? देखिए, दिलीप जी के बयानों से कोई परेशानी नहीं है। दरअसल उनके बयानों को हमें लगता है कि तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है, इसलिए दिलीप जायसवाल जी को पुनः अपने बयान को स्पष्ट रूप से बताना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमराज जी हमसे जुड़ने, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सीमा आपका भी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से सुनील जी थे और हिमराज जी थे हमारे साथ जेडीयू से, और साफ तौर पर दोनों पार्टी के नेताओं का कहना है, यानी एनडीए का, कि जो दिलीप जायसवाल का बयान था उसको गलत समझा गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सीएम का चेहरा नीतीश कुमार है और बाद में भी सीएम नीतीश ही होंगे। वो जो संसदीय दल और विधायक दल की बैठक की बात थी, उसमें बीजेपी अपना नेता और उपनेता चुनेगी, ऐसा कह रहे थे सुनील जी। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।